यस 13 शेखावाटी भास्कर के 13 जून के पेपर में ऐसा छपा है कि राजस्थान सरकार 244 स्कूलों को जिनमें 10 विद्यार्थियों से कम संख्या है उनको दूसरी स्कूलों में मर्ज करने की बात कही गई है। और ऐसी स्कूलें राजस्थान झुंझुनू ज़िले में 244 स्कूलें 244 स्कूलें हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा स्कूलें हैं सूरजगढ़ में 51 स्कूलें हैं जिनको दूसरी स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है। ये बहुत ही वैसे 159 स्कूलें कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र हैं उनमें से कर रहे हैं और 85 स्कूलें भाजपाइयों के क्षेत्र से कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सूरजगढ़ से कर रहे हैं, 51 स्कूलें मर्ज कर रहे हैं। इन स्कूलों को अन्य स्कूलों में मर्ज किया जाएगा, या तो वो संस्कृत विद्यालय हो या फिर वो प्रारंभिक शिक्षा का हो। तो प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में ज़्यादा किया जाएगा। यदि नज़दीक वो स्कूल है तो संस्कृत विद्यालय में किया जाएगा, ऐसा उनका प्रोविज़न है। इसके लिए 244 स्कूलों की एक लिस्ट बना करके उन्होंने निदेशालय को भेज दी है और वहाँ से स्वीकृति होते ही शायद इनको इतनी स्कूलें तोड़ दी जाएंगी और अन्य स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है गरीब तबके के लोगों के लिए, क्योंकि गरीब तबके के लोग अपने बच्चों को महंगी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। प्राइवेट स्कूलों में बहुत भारी फीस लगती है, वहाँ भी अपने विद्यार्थियों को नहीं भेज सकते और इन स्कूलों में जैसे तैसे कर करके पढ़ाते हैं। तो यदि इनको इतनी स्कूलों को तोड़ दिया जाएगा तो कितने विद्यार्थियों का अहित होगा, कितने परिवारों को शिक्षा से वंचित अपने बच्चों को करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी एक दुर्घटना है जो सरकार की तरफ से की जा रही है। इस चीज़ को रोकने के लिए सभी सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए। जितने भी ये शिक्षक संघ हैं उन शिक्षक संघों को भी इसके लिए संघर्ष करना चाहिए कि ऐसा वो राजस्थान सरकार नहीं करे। और जो शिक्षक हैं, शिक्षक वर्ग जितने भी जहाँ भी हैं, चाहे वो रिटायर्ड हों चाहे उन सरकार में फ़िलहाल कार्यरत हों, उन सब की भी एक ड्यूटी बनती है कि वो इसके लिए कड़ा से कड़ा संघर्ष करें और इन स्कूलों को टूटने ना दें। यदि ऐसी स्कूलें टूटती गई और पोस्ट कम होती गई तो ये मान लीजिए कि सरकार जो ये चाह रही है कि रोजगार ख़त्म कर दें, तो उनका वो एजेंडा भी एक बैठ रहा है। इससे 244 स्कूलों में कितने अध्यापक होंगे वो भी इनको अन्य स्कूलों में भेजेंगे, वहाँ इनको सरप्लस कर देंगे। सरप्लस कर देंगे तो फिर दूसरी नियुक्तियाँ नहीं होगी। तो ये सारा का सारा जो माजरा है वो शिक्षा का भट्ठा बैठाने के लिहाज से किया जा रहा है। तो मैं पुरजोर शब्दों से निवेदन करना चाहता हूँ सभी लोगों से कि वे सब उठ खड़े हों और इसके लिए एक ज़बरदस्त एक आंदोलन किया जाए कि सरकार ऐसा नहीं करे, क्योंकि सरकार पर दबाव बनाएंगे तभी ये स्कूलें बच पाएंगी, वरना सरकार तो इन स्कूलों को तोड़ने पर, इन स्कूलों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। तो हम सबको सावचेत हो जाना चाहिए, सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए ताकि कि ये स्कूलें तोड़ी न जा सकें। सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं मोतीलाल डिगरवाल, पूर्व प्रधानाचार्य गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुल्ताना से रिटायर हुआ हूँ और शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। मैं शैक्षणिक कार्यों में अनवरत भाग लेता रहता हूँ। जहाँ कहीं भी मुझे स्कूलों में जाने का मौका मिलता है तो मैं उनका एज ए निरीक्षण भी करता हूँ, मेरी सलाह भी उनको देता हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि शिक्षा को सुधारा जाए। ऐसा मैं प्रयास करता रहता हूँ। सर शिक्षा तो एक मौलिक अधिकार है, संविधान में हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए और सरकार का ये दायित्व बनता है, उसकी ड्यूटी है कि वो एक गरीब से गरीब परिवार तक शिक्षा पहुंचाए और जहां तक संभव हो शिक्षा निःशुल्क पहुंचाए। लेकिन सरकारी स्कूलों को इस प्रकार से मर्ज कर देना और विशेषकर झुंझुनू जिले में 244 स्कूलों को मर्ज कर देना और सबसे ज़्यादा सूरजगढ़ विधानसभा में 51 स्कूलों को मर्ज कर देना, ये जनहित में नहीं है। और ये जो गरीब लोग हैं, सर्व समाज के जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों के ऊपर एक दुधारी तलवार की तरह ये आदेश
या ये सरकार का ये जो कृत्य है काम नहीं करता दिखाई दे रहा आपको? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सरकार है वो इन सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। वो शिक्षा के क्षेत्र में दिखावा बहुत करती है, लेकिन एक्चुअली अध्यापकों को भी काम करने नहीं देती। ये अध्यापकों को भी अन्य कामों में उलझा के रखती है ताकि वो शिक्षा का जो काम, उनका शैक्षणिक जो काम है उससे वो अलग रहें। और नतीजा ये होता है कि वो उस काम से अलग रहते हैं तो पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, और परिणाम ये होता है कि बच्चे कमज़ोर रहते हैं और फिर ये कह देते हैं कि बच्चे कमज़ोर हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाते नहीं हैं। और इस बहाने से लोग जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने में भी गुरेज करते हैं कि ये पढ़ाते नहीं हैं। एक्चुअली सरकार इनको पढ़ाने नहीं देती है मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे है, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल में अध्यापक और प्रिंसिपल के पद पे रहा हूँ। तो सरकार उन्हें अध्यापकों को सारी अपनी अन्य ड्यूटियों में लगा देती है, जिससे उनका शैक्षणिक जो कार्य है उससे वो विमुख हो जाते हैं। तो सरकार कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा खुद चाहती है कि सरकारी स्कूलें बर्बाद हो जाएं, ताकि हमें स्टाफ लेना नहीं पड़े और प्राइवेट स्कूलें फले फूलें। प्राइवेट स्कूलों से इनको स्वयं को भी फ़ायदा है कि इनको अध्यापक नहीं लगाने पड़ते और उनसे कुछ ये वसूली करते हैं। इस प्रकार के मेरे समझ में आया है कि सरकार का कहीं न कहीं रोल है, वो इन स्कूल को बर्बाद कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम जन जागरण नहीं होगा, यहाँ के MLAs आदि, जबकि 51 स्कूलें हमारे झुंझुनू जिले में सबसे ज़्यादा सुरगढ़ क्षेत्र में तोड़ी गई हैं, और यहाँ के जो विधायक हैं श्रवण MLA जी, उन सब को भी इस काम के अंदर आकर के जनता को बताना चाहिए और आकर के आंदोलन खड़ा करना चाहिए। हम सब उनको मिलकर के कदम से कदम मिलकर चलने के लिए साथ हैं कि इन स्कूलों को तोड़ा नहीं जाए। लेकिन राजनेताओं को जब तक ये नहीं आएंगे तब तक सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनेगा, और बिना दबाव के सरकार ऐसा नहीं करेगी। दबाव बनाएंगे तभी ये स्कूलें बच सकती हैं। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि सभी राजनेता, समाज के लोग, जागरूक लोग, अध्यापक, शिक्षक संघ आदि सब मिलकर के संघर्ष करेंगे तो शायद इस विपत्ति को टाला जा सकता है। अन्य कोई उपाय है नहीं।